प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अभिषेक कुमार है और आप सबको गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं। हालेलुया। और बहुत ही आनंद का समय है, बहुत ही आनंद की बात है कि जब सब मिलकर हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं। हम यीशु मसीह को मना रहे हैं, उसकी मृत्यु पर विजय को हम मना रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपके साथ एक संदेश को बांटना चाह रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आज सिखाया है, जो मैं बीते दिनों से सीखता आ रहा हूँ। और वो संदेश है कि परमेश्वर को आपको तोड़ने दीजिए। मेरे प्रियो, आप सोचेंगे भाई गुड फ्राइडे है, कुछ अच्छा संदेश सुनाइए, क्या बोल रहे हैं आप कि परमेश्वर को मुझे तोड़ने दीजिए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको तोड़ता है। और परमेश्वर आपको क्यों तोड़ता है? क्योंकि परमेश्वर आप में से अपनी महिमा को लेना चाहता है। प्रभु हालेलुया। और अगर आप देखेंगे बाइबल के अंदर, इस बात को समझिए और जानिए कि गुड फ्राइडे जो है, जो प्रोसेस वहां पहुंचने का है, वो प्रोसेस टूटे जाने का प्रोसेस है। परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। आप देखते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह वहां पर है और यीशु मसीह को उसके अपने ही चेले ने धोखा दे दिया है। आप देखते हैं आगे जाकर कि वो गसमनी के बाग में है और उसके अपने सारे चेले उसको छोड़कर चले गए हैं। आप देखते हैं यहाँ पे कितना यीशु मसीह टूटता जा रहा है, कितना यीशु मसीह अकेला पड़ता जा रहा है, कितना उसके साथ गलत होता जा रहा है, पर वो किस लिए? मेरे प्रियो, एक बड़ी महिमा के लिए। हालेलुया। और आप देखते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर पतरस उसको छोड़, उसका इनकार कर देता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। आप देखते हैं बाइबल के अंदर कि लोग उसके साथ कैसा अव्यवहार कर रहे हैं, कैसे उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैं अपने ऑफिस में था, मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे, हम एक दूसरे मस्ती करते हैं और मेरे दोस्त ने मजाक मजाक में दाढ़ी खींच लिया और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मस्ती में क्या गया, कोई आपको जानबूझ के दर्द पहुंचा, यीशु मसीह को जानबूझ के दर्द पहुंचाने के लिए वो दर्द पहुंचाया जाए, वो उसकी दाढ़ी को पकड़ते हैं और बहुत ताकत के साथ उस दाढ़ी को खींच लेते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह सह रहा है। एक बार मेरा दोस्त मेरे साथ खेल रहा था और उसने मस्ती में मेरे पेट पे बर्दिश की, ऐसी मस्ती में मारा, वो बहुत तेज की घूसा लग गया, जिससे मुझे लगा कि वो वॉमिटिंग आ जाएगी। आप समझिए, यीशु मसीह को जानबूझ के बहुत प्रेशर के साथ मारा जा रहा है, यीशु मसीह को तोड़ा जा रहा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हो सकता है कि आज गुड फ्राइडे में परमेश्वर से क्या बात करने जा रहा है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा अन्याय को महसूस कर रहे हो। आप महसूस कर रहे हो कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, आप फेलियर महसूस कर रहे हो, एक के बाद एक चीज़ें गलत आपके साथ हो रही है। पर मेरे पे विश्वास करिए, इस बात को जानिए कि ये प्रोसेस को होने दीजिए। जब परमेश्वर आपको तोड़ता है तो परमेश्वर आप में से अपनी महिमा को लेता है। मेरे प्रियो, और ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये परमेश्वर ने हर एक चीज के अंदर रखा है। अगर आप किसी भी सामग्री का इस्तेमाल करते खाने के अंदर, आप उसे क्या करते हैं मेरे प्रियो? उस चीज को हम तोड़ते हैं। हालेलुया। अगर आप देखते हैं कि हल्दी जमीन से निकलती है, फिर हल्दी को करते सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं। आप प्याज को लेते हैं, उसे काटते हैं। मेरे प्रियो, हर एक चीज को हम क्या करते हैं? उसको हम तोड़ देते हैं, उसको हम पीस देते हैं, उसको हम काटते हैं। क्यों? वो चरणों से गुजरना जरूरी है ताकि उसके अंदर का स्वाद, जो वास्तविक स्वाद उसके अंदर रखा है परमेश्वर ने, वो बाहर आ सके। मेरे प्रियो, अगर आप सोने की बात करते हैं, हीरे की बात करते हैं, बेशकीमती पत्थरों की बात करते हैं, वो जब निकाले जाते हैं, वो उनका गर्म होना, उनका तापा जाना, उनके ऊपर हथौड़ों का चलना, उनका काटा जाना, ये सब जरूरी है ताकि उनकी कीमत को बढ़ाया जा सके। ओ, आपको परमेश्वर टूटने में से लेकर जा रहा है, आपको परमेश्वर तोड़ने के प्रोसेस में लेकर जा रहा है, एक पेनफुल प्रोसेस में से लेकर जा रहा है। मेरे प्रियो, पर क्यों? कि परमेश्वर आप में से अपनी महिमा को ले सके। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के ऊपर थूका जा रहा है, यीशु मसीह के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, उसको बांध दिया गया है। मेरे प्रियो, और लोग चीख के कह रहे हैं इसको मार डालो, जान से मार डालो, उसकी सौदेबाजी हो रही है। मेरे प्रियो, और बरअब्बा को छोड़ दिया गया है। मेरे प्रियो, वो वचन बताता है उसके साथ गलत से गलत होता जा रहा है। सिर पर कांटों का ताज है और उसके हाथ में सरकंडा दे रखा, उसको बागा बना रखा है, उसे नंगा करा गया है और प्रभु सबसे गुजर रहा है। मेरे प्रियो, वचन बताता है यीशु मसीह को कोड़े मारेंगे और उसका शरीर लहूलुहान हो गया है। कोई दया नहीं कर रहा है, कोई पानी नहीं पिला रहा है, कोई इसको पूछ नहीं रहा इस वक्त। और जो रो रहे, दूर खड़े होकर रो रहे, पर यीशु दर्द से गुजर रहा है। फिर उसके बाद वचन में देखते हैं वो क्रूस उठाने के लिए बोला गया है, और जब क्रूस उठा ही नहीं पा रहा है तो किसी की हेल्प ली गई है, शमौन क्रोनी की। और अगर देखते हैं बाइबल के अंदर, और जो क्रूस में इसको लगाया गया और यीशु मसीह के हाथों में
पैरों में कीले दी गई है, वो क्रूस पर है, उसको पित्त दिया हुआ, थूका गया दाखरस पिलाया जा रहा है। मेरे प्रियो, आप समझे इस बात को, उसके पंजर में एक भाला घोंप दिया गया है। हालेलुया। कितना यीशु टूट रहा है यहाँ पर, कितना यीशु टूट रहा है। हालेलुया। गुड फ्राइडे में लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर समझिए इस बात को, गुड फ्राइडे आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, तेरा टूटा जाना जरूरी है, ताकि तुझ में से महिमा निकलने पाए परमेश्वर की। मैं प्रियो, मैं आपको वास्तविकता में बता रहा हूँ, आज का दिन ये प्रचार जब मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुबह से लेकर आज 28 तारीख का, तो सुबह से लेकर अभी रात तक मेरे साथ हर लॉसेस पे लॉसेस हुए हैं, एक के बाद एक नुकसान हुआ है, मेंटली टॉर्चर होने वाली इवेंट्स हुए हैं, और मुझे बुरी तरह से खिसियाने वाले, बुरी तरह से चिढ़ा देने वाले इवेंट मेरे साथ हुए हैं। और मैं पूरे दिन में ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने मुंह से कुछ गलत अंगीकार ना करूँ। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि अभिषेक, कुछ भी तुम्हारे साथ होने लगे, मुंह से अंगीकार मत करो गलत। क्यों? मुंह से अंगीकार गलत करना मतलब है कि आप शैतान को अवसर दे देते हो, जो आपने बोल दिया है वो एंटर कर जाता है, वरना उसकी कोई औकात नहीं है। अगर आप बोल देते हैं कि बहुत परेशान हो गए, जीवन से निराश हो गए हैं, और आप बोलते दोस्त को यार जिंदगी झंड हो गई है, हम ऐसे बोल देते हैं, शैतान को एक्सेस मिल गया है कि आप कन्फेशन पे वो आपकी ज़िंदगी को झंड बनाना शुरू कर दे, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दे, खराब करना शुरू कर दे। कई लोग बोलते हैं यार कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कई लोग बोलते हैं यार लाइफ में बड़ा फेलियर चल रहा है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि परमेश्वर आपको तोड़ेगा क्योंकि वो आप में से अपनी महिमा निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, ये प्रोसेस है। प्रकृति के अंदर एक चीज को टूटे जाने में से, काटे जाने में से, जलाए जाने में से, तपाने जाने से, पिघलाए जाने का प्रोसेस है, और उसमें क्या होता है, उनकी अशुद्धियां निकल जाती है, या उनका वास्तविक स्वाद बाहर आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे बीते सालों में ये सिखाया है, और बीते दिनों से ये बहुत प्रबल मेरे जीवन में हो गया है कि मैं कुछ भी गलत अंगीकार ना करूं। मैं कल बाइबल पढ़ रहा था, और पता नहीं क्यों मेरा ध्यान इस वचन पे गया कि परमेश्वर ने बोला सोसन के फूलों की ओर देखो, और प्रभु ने बोला कि जो वस्त्र मैं उन्हें पहनाता हूं, ऐसा वस्त्र मैंने सुलेमान को भी नहीं पहनाया है। जब मैं उस पौधे के बारे में, उस फूल के बारे में, जो आज है वो कल नहीं होगा, इतना सोचता हूं, तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचूंगा। और जब मेरे सुबह से लेकर दिन तक सब कुछ गलत मेरे साथ हो रहा है, मैं अपनी बेटी के स्कूल में गया, और वहाँ पर मुझे उसके रिजल्ट के लिए जाना था, तो एक बगीचा बीच में आता है, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत गुस्से में हूँ, बट मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं शांत हूँ। और जब मैं इस बगीचे में चल रहा हूँ, वहाँ पे टाइप्स ऑफ फूल, बहुत तरीके के फूल वहाँ पर है, और सडनली परमेश्वर का वचन मुझे हिट करता है कि सोसन के फूलों की ओर देखो। और जब मैं फूलों की ओर देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर ने हर एक फूल को कितना सुंदर बनाया है, कोई फूल बदसूरत नहीं है वहाँ पर। वो फूल कुछ वक्त के बाद झड़ जाएगा, कुछ दिन के बाद झड़ जाएगा, और परमेश्वर जब उस फूल की इतनी चिंता करता है, तो परमेश्वर मेरी क्यों नहीं चिंता करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। अब बात को समझेगा, परमेश्वर आपको क्यों तोड़ रहा है। ये गुड फ्राइडे के अंदर समझेगा, जो गुड होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, उसमें हमारा टूटना बहुत जरूरी है। हमें उस हालातों से गुजरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें तोड़ता कैसे? हालातों से तोड़ देता है, परिस्थितियों में तोड़ देता है, चैलेंजेस है हमारे जीवन के अंदर, कुछ ना कुछ घटित होता है जिससे हम पसंद नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, यीशु के साथ जो भी हो रहा है, यीशु से पसंद तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत दर्दनाक है, वो बहुत अकेला फील करा देने वाला है, वो बहुत विचलित कर देने वाला है। पर मेरे प्रियो, इस बात को समझेगा, इसी बात को परमेश्वर ने सबके साथ किया है। आप देखते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने अब्राहम को सब कुछ दिया है, संतान नहीं मिल रही उसको, 25 साल तक उसे संतान नहीं मिली। 75 की उम्र में उसको वायदा मिल चुका है संतान का, पर 100 साल की उम्र में पिता बनता है। 25 साल तक वो क्या हो रहा है? टूट रहा है मेरे प्रियो, तोड़ा जा रहा है। रोज वो सबको देख रहा है कि अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और वहां बच्चे अपने लोगों को माता पिता करके बुला रहे हैं, पर यहाँ पर अब्राहम के पास कोई नहीं है। आप देखते हैं कि यहाँ पर कितना, बोलें कितना अनफेयर मेरे लाइफ में हो रहा है। और याकूब के बारे में देखते हैं, याकूब कितनी श्रद्धा के साथ और कितने विश्वास योग्यता के साथ वो लबान की सेवा कर रहा है। पर लबान क्या करता है मेरे प्रियो? लबान उसकी मजदूरी को बदल देता है, जिससे वो प्रेम करता है, जिससे शादी करना चाहता है, वो उसकी पत्नी के रूप में उसको नहीं मिलती है। उसे उस दूसरी अपनी पत्नी को बनाने के लिए, जिससे वो प्रेम करता है, उसको अपना बनाने के लिए उसको और साल मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखते हैं कि याकूब कहता है कि मेरी मजदूरी को बदला गया है, मेरे साथ अन्याय किया गया है। मेरे प्रियो, ये तोड़ना जरूरी है, ये टूटना जरूरी है मेरे प्रियो। आप देखते हैं, मेरे को ये सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला लगता है। आप देखते हैं कि कैसे अय्यूब अपने घर में बैठा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आप देखते हैं कैसे उसका एक के बाद एक उसके साथ गलत होना शुरू होता है।
तोड़ना शुरू हो जाता है परमेश्वर उसको। क्यों तोड़ता है इसको? ताकि एक और खूबी उसके अंदर से बाहर आने पाए। में प्रियो, आप देखते हैं शैतान उसके जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां लेकर आ रहा। और मेरे को बड़ी हैरानी की बात थी कि ये सोचकर हर विपत्ति के अंदर शैतान एक व्यक्ति को जीवित छोड़ रहा है। वो व्यक्ति जो जाकर ये बुरी समाचार उन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ फोन तो है नहीं कि वो वीडियो कॉल कर दे, व्हाट्सएप कॉल कर दे। संदेश अय्यूब तक पहुंचना जरूरी है, और हर एक संदेश के साथ अय्यूब टूट रहा है, उसका तोड़ा जाना। और सबसे ज्यादा वो कब टूटा? जब उसको ये पता लगा कि उसके बेटे बेटी अब नहीं रहे में प्रियो। सबसे ज्यादा घातक होगा। पर अय्यूब ने क्या बोला? परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम सदैव धन्य रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि आप टूट रहे हो। आज आपको लगता है कि आपके जॉब में आपके साथ अन्याय हो रहा हो, आपको लगता हो कि आपकी लाइफ अनफेयर है, बहुत सारा कुछ गलत आपके साथ हो रहा है। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो वचन पढ़ रहा हूँ। मेरे प्रिय सुनिए, परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया हर चीज को। जो खूबियां आपके अंदर है, जो एक्सीलेंसी आपके अंदर है, जो टैलेंट आपके अंदर है, जो राइट कैरेक्टर आपके अंदर है, वो बाहर कब आएगा? जब परमेश्वर आपको तोड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपको तोड़ रहा है इस वक्त। मैं आपको एक बड़ी अच्छी उम्मीद देना चाहता हूं, और मैं इसी को अभी परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला कि यीशु मसीह नॉन स्टॉप टॉर्चर हुआ है, नॉन स्टॉप, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। पर आप देखिए एक बात को कि यीशु परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब वो मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, सब कुछ हील हो चुका है, उसके जख्म भर चुके में पिरो, उनके जख्मों में पस नहीं भरा हुआ है। हालेलुया। आप जिस चीज से गुजर रहे हैं उससे गुजरने के प्रोसेस को खराब मत करिए। हम कैसे उसे खराब करते हैं? परमेश्वर को कोस कर, उस पर अविश्वास दिखाकर, क्रोध कर कर हम गलत बातों का कन्फेस करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। वो जब अपना काम पूरा करता है, वो महिमा प्रकट होने वाली है, आपके जीवन के अंदर आशीष प्रकट होने वाली मेरे प्रियो। इस बात को समझेगा कि यीशु जब तीसरे दिन जी उठा है, उसके हाथों में, उसके पिंजर में, वो वहां पर आप देखते हैं कि मवाद नहीं है, पस नहीं भरा है, लहू नहीं निकल रहा है, उसे दर्द नहीं हो रहा है। वहां पर यीशु ने उस सारे जख्मों को, परमेश्वर ने सारे जख्मों को जो यीशु पर है वो छंगा कर दिया है मेरे प्रियो। हाँ, कुछ वक्त आपको सताव से गुजरना होगा, पर परमेश्वर वो महिमा को लेकर आ रहा आपके जीवन के अंदर। इस गुड फ्राइडे के अंदर मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूं उस वचन से, वो एक भविष्यवाणी के तौर पर, कि अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए उन सारे टूटने में से, उन सारे सतावों में से, वो जीवन के सारे फेलियर में से, वो जीवन के सारी निराशा की बातों में से अपने आप को परमेश्वर में बना के रखते हैं, ओ महिमा की बात शीघ्र आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। ओ परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए मेरे प्रियो। आप देखते हैं यूसुफ को परमेश्वर ने तोड़ा, सब कुछ सही कर रहा है वो, तो उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। क्यों? परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, तोड़ रहा है परमेश्वर उसको एक उस जगह पे ले जाने के लिए। आप समझ नहीं पाते परमेश्वर काम कैसे करता है, उसका प्रोसेस कैसा है। उसका प्रोसेस ये है मेरे प्रियो, वो आपको तोड़ता है। हालेलुया। वो आपको तपाता है, वो आपको चैलेंजेस में लेकर, चुनौतियों में से, निराशाओं में से लेकर गुजारता है, ताकि आपके अंदर परिपक्वता आने पाए, ताकि आपके अंदर परमेश्वर को लेकर संयम आने पाए, इस पर विश्वास आने पाए। हर एक तरीके की सिचुएशन से आपको निकालता है, और आप बोल रहे हैं प्रभु आपकी महिमा हो, आप जो चाहते हैं वो पूरा होने पाए। हालेलुया। एक करैक्टर हमारे अंदर से डेवलप होना शुरू हो जाता है। महिमा की बात प्रकट होने वाली में प्रियो, बस ये जरूरी है कि हम उस ब्रेकिंग पॉइंट में से, उस प्रोसेस में से जिसमें हम टूट रहे हैं, उसमें आप बने रहिए मेरे प्रियो। अगली बात परमेश्वर महिमा की आपके जीवन में प्रकट कर देगा। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे को मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं इस वचन से कि हाँ, हो सकता है कि आप टूट रहे हो, हाँ हो सकता है कि आप निराश हो, अकेले हो, फेलियर आपके जीवन का हिस्सा बना हो। टूटने दीजिए, प्रार्थना में बने रहिए, वचन में बने रहिए, प्रभु के साथ प्रेम में बने रहिए। टूटने दीजिए खुद को। अपने मुंह से कोई बुरी बात ना अंगीकार करे, क्रोध की बात ना बोले, कुछ ऐसा ना बोले जो आपके इस प्रोसेस को खराब कर दे। आप चुप रहे। यीशु मसीह की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब टूटा हुआ था, निराश था, जख्मी था, खून से भरा हुआ है, तब भी यीशु मसीह ने 2 ही टाइम मुंह खोला है। मैं बाइबल को बड़े ध्यान से जब पढ़ता था, तब मुंह खोला है जब उसे अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा की बात करनी है, या फिर
उसने अपने मुंह को खोला ही नहीं है। 2 बार 2 ही चीज आप देख सकते हैं, सॉरी, या तो वो मुंह खोलेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा दर्द के समय में, उस ब्रेकिंग पॉइंट में से गुजरने से, उस प्रोसेस में से गुजरने में, जब वो टूट रहा है, या तो अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की महिमा करेगा, या सामने वाला सवाल पूछ के थक जाएगा, यीशु मसीह कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। या तो आप मुंह खोले तो परमेश्वर की महिमा के लिए खोलिए, अगर आप नहीं खोल रहे मुंह, मतलब आप नहीं बोल रहे कुछ, अगर तब तो बिल्कुल चुप ही हो जाइए, कुछ मत बोलिए, शांत हो जाइए, कुछ भी गलत रिप्लेस मत कीजिए। यीशु मसीह भी बोल सकता था, अरे देखो मेरा क्या हाल हो गया है, मैं स्वर्ग में सिंहासन पे बैठने वाला परमेश्वर हूँ, देखो इस सामान्य मनुष्य ने मेरे साथ क्या कर दिया है, देखो मेरे मुंह पे थूका हुआ है, मेरे यहाँ जख्म किए हुए हैं, मैं इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप भी शांत रहे, टूटने दीजिए अपने आप को। आज अपने किचन के अंदर देखिए, अपने आसपास देखिए, लकड़ी की बनी हुई चीजें जो आपके घर पे है, वो पेड़ हुआ करती थी, पर किन किन प्रोसेस से गुजर कर वो आपके पास आज एक बढ़िया कीमती चीज के तौर पे आ गया है। क्यों? आप में से वो इस्तेमाल कर सकता है। आपको जो बनाने के लिए परमेश्वर ने रखा है, उसके लिए ही वो आपको तैयार कर रहा है। जो सेवा, जो पदवी जो आपके लिए रखी है, जिस पे आपको उसे रखना है, उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आज आप लकड़ी हैं, लकड़ी का लट्ठा है, और परमेश्वर आपको कुर्सी बनाना चाहता है मेरे प्रियो, तो वो कुर्सी बनाने के लिए आपको काटेगा भी, आपको घिसेगा भी, आपको जलाना पड़े तो जलाएगा भी, ताकि आप में से वो मकसद निकल सके जिसके लिए उसने आपको निर्माण किया। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत क्या आशीष दे प्रियो। गुड फ्राइडे, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस वचन से अगर प्रभावित हुए हैं, आशीषित हुए हैं, तो इस वचन को आप बांटे लोगों के साथ, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखिए आपको परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया है, और जितना हो सके इस वचन को बांटिए लोगों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।